हेलो कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों, आ जाइए। आप सभी का स्वागत है लाइव क्लास में। कितने बज चुके हैं? चार बज चुके हैं और ये आ चुकी है आप लोगों के लिए लाइव क्लास। सब्जेक्ट हिंदी, 12th क्लास के लिए हिंदी, क्योंकि हिंदी का पहला पेपर आपका रहेगा। और हमारे जितने भी मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक वीडियो में आप लोगों से पूछा था, सभी ने जवाब दिया था। सभी ने कहा भी था कि मैं एग्रीकल्चर से हूँ, किसी ने आर्ट्स का कहा था, किसी ने मैथ्स, किसी ने बायो। तो बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए डेली, जैसा कि आप लोगों को बताया था, 4 PM पर आप लोगों के लिए लाइव क्लास ली जा रही है। तो आ जाइए, परीक्षा से पहले अपनी तैयारी को कर लीजिए मजबूत। पेपर किस प्रकार से बनने वाला है, पेपर में कौन सा ऑब्जेक्टिव आएंगे जिससे आपके नंबर कटते हैं। अभी तक जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा है और अपने स्कूल में कोई परीक्षा नहीं दी है, प्राइवेट बच्चे जो भी हैं वो डायरेक्ट अब एनुअल एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं। तो बच्चों, आप सभी को मैं बता देता हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो वीडियोस आप लोगों के लिए 4 बजे लाया जा रहा है, इन वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पेपर कक्षा 12वीं, पूरा पेपर कितनी तारीख को रहेगा आपका? क्वेश्चन पेपर जो देने वाले हैं आप, वो देने वाले हैं 6 फरवरी को। तो 6 फरवरी से पहले रट जाओ इन प्रश्नों को, इससे बाहर आउट नहीं होगा कोई भी प्रश्न। अपने हाथ में जल्दी से कॉपी उठा लो, एक पेन उठा लो और नोट करते चलना इन प्रश्नों को, नहीं तो फिर पछताओगे बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी दोस्त हमारे आर्ट्स कॉमर्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप जुड़ चुके हैं, सभी कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन जुड़ चुके हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई बहन भाई है तो वो नहीं जुड़ पाया, तो उसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं आगे वीडियो इसी प्रकार आपको 4 बजे लाइव क्लास में मिलते रहें और आपकी हिंदी की तैयारी बेस्ट हो जाए, तो आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आता है। पूरा पेपर का पिटारा खुल चुका है, एक से एक खतरनाक वीडियो आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने तो इन प्रश्नों को पढ़ा भी नहीं होगा। तो चिंता न करें, बस चिंतन करें। सभी स्टूडेंट्स वीडियो में अगर जुड़ चुके हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कितने दोस्त हमारी लाइव क्लास में आ चुके हैं। और चिंता छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, एक से एक वीडियो इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। बस आप लोगों को देखना है, इन प्रश्नों को याद करके जाना है और पेपर में जाकर धूम मचाना है। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर पहला ऐसा प्रश्न है जिसको पढ़कर आप उत्तर नहीं दे पाओगे। चलो, अगर हिम्मत है तो फिर पहला प्रश्न का उत्तर देकर बताओ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? बताओ। 4 ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, तो बताओ इसमें से आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से जवाब दो, इंतजार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। जल्दी जवाब दो, आपका उत्तर यहाँ पर क्या होता है? देखिए, मधुशाला होगा, मिलन यामिनी होगा, निशा निमंत्रण होगा, मधु कलश होगा। ये 4 ही रचना हरिवंश राय बच्चन की है। तो बताइए और आपका उत्तर क्या है? उसके बाद मैं सही उत्तर बताऊंगा। जितने भी लाइव क्लास में जुड़े हुए बच्चे हैं, जल्दी से जवाब दे दो भैया, जल्दी से। बिल्कुल, आपका यहाँ पर जो उत्तर होगा वो हो जाएगा निशा निमंत्रण। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा गया है? बताओ, वो कौन सा रस है जिसे रसराज कहा गया है? जवाब दो, जल्दी से जवाब दीजिए।
इंतज़ार है आप लोगों के कमेंट का। लाइव चैट में सभी कमेंट करते रहें, लाइव चैट में कमेंट करें, आप लोगों के लिए सुविधा है। जवाब दीजिए क्या होगा। और जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जब आप इस वीडियो को देखो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे आपका नाम मुझे पता चल जाता है कि कौन से भाई ने, कौन सी बहन ने क्या उत्तर बताया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, या रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है आप लोगों के लिए, जो दिमाग का दही करने वाले प्रश्न है पूरे। जिटोत का अर्थ है, तो जिटोत का जो अर्थ है वो है आपका आंसर, बताइए क्या है। बड़ा भाई, ससुर का पुत्र, देवर का पुत्र, या जेठ का पुत्र। बिल्कुल सभी का सही आंसर जाएगा ये, तो जेठ का पुत्र को क्या कहा जाता है, जिटोत कहा जाता है। अंगार उगलना का अर्थ है आग लगाना, भयंकर गर्मी, गाली देना, कठोर वचन कहना। बताइए, अंगार उगलना का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा कठोर वचन कहना। कठोर वचन कहना आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया। बताइए, मराठी भाषा में लिखी गई जूझ मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किसने किया। बताइए, जवाब दीजिए जल्दी से मुझे जवाब देंगे सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। किसने? बिल्कुल आपका आंसर होगा केशव प्रथम वीर ने किया। और साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बता दीजिए मुझे कमेंट करके, जूझ पाठ किसने लिखा। जवाब दीजिए, देखना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे करवाता हूँ और आप लोगों से ही पूछता हूँ। तो बताओ मुझे, जूझ पाठ किसने लिखा। कमेंट बॉक्स में सभी बता देंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन, लाइव क्लास वाले और बिना लाइव क्लास में जो जुड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना खुला। देखिए, भारत में पहला छापाखाना जो खुला वो खुला है, बताइए, जवाब दीजिए। 1556 में। 1556 आपका सही उत्तर होगा। और कहाँ खुला, कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था, जल्दी से जवाब दीजिए, कहाँ खुला था। देखता हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है। ऑनलाइन बच्चे जो हैं उनके जवाब लाइव चैट में रहते हैं, और जो दोस्त हमारे लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो बताइए बच्चों, आपका यहाँ पर जवाब क्या आता है। बिल्कुल ठीक है, गोवा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, गोवा। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने। तो यहाँ पर कविता के पंख लगा उड़ने के माने यहाँ पर चिड़िया क्या जाने। उत्तर क्या हो जाएगा, चिड़िया आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का माना गया है। सभी बच्चों को ये तो आंसर पता है मुझे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको इसका आंसर नहीं याद होगा, क्योंकि आप कक्षा 9वीं से ही इन प्रश्नों को पढ़ते आ रहे हैं। वही प्रश्न है ये, तो स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, काव्य का शरीर कहा जाता है। तो काव्य का जो शरीर कहा जाता है वो कहलाता है आपका, आप लोगों का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से जवाब दे दो। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा छंद। काव्य का जो शरीर कहा जाता है वो कहा जाता है छंद को। छंद को काव्य का शरीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। तो इनके जो गला खराब हो चुका है, बोलते बोलते बहुत सारी लाइव क्लास लेनी पड़ रही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुकी है आप लोगों की, तो 10th के भी वीडियो लेने पड़ रहे हैं, इस कारण से गला अब साथ नहीं दे रहा है। चलिए, लेकिन अपन क्लास को पूरी करेंगे, गले को साथ देना पड़ेगा। मेला आंचल उपन्यास के जो लेखक हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु।
वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है तो उसे हम कहते हैं विधिवाचक वाक्य। यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे, तो यशोधर बाबू मूल रूप से जो रहने वाले थे वो कुमाऊं के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, संपादन के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है, तो जनमत आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। सही जोड़ी बनाकर लिखेंगे तो यहाँ पर बादल राग, बादल राग पाठ किसने लिखा है बच्चों? निराला ने लिखा है। वर्ण के बोलने में लगा जो समय होता है उसे मात्रा कहते हैं। पहलवान की जो ढोलक है ये लिखने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और प्रश्नबोधक निपात शब्द जो हैं वो हैं आपके क्या कब, और अतीत में दबे पाँव पाठ लिखा है ओम थानवी ने। और प्ले विद द वर्ड, प्ले विद द वर्ड इसको यहाँ पर आंसर मिलाएंगे आप W.H. ऑर्डेन, ये इनकी क्या है? रचना है। आगे हम बात करें तो विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो विप्लव का जो वीर कहा गया है वो कहा गया है बादल को। ठीक है, बादल को कहा गया है। और जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताइए। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिए। जितने भी जुड़ने वाले हैं आपको जुड़कर ही नहीं रहना है, बोलते रहना है भैया, कमेंट करते रहना है आप लोगों को। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जो जनक कहा जाता है बच्चों वो कहा जाता है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही उत्तर होगा। अगला है, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा, बताइए। डॉक्टर में बोल देता हूँ, डॉक्टर में बोल रहा हूँ, बाकी आगे बोलिए आप। बिल्कुल, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण दीजिए। तो पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण है डाल डाल, डाल डाल। एक उदाहरण है पात पात, पात पात, है ना, ये दो उदाहरण हो गए। अगला, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? बताइए। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो बताइए। 5 मैंने लिख दिया, और क्या लिख दूं? 1 0 और लगाऊं? बस एक और लगा दूं? बिल्कुल, 5000 साल पुराना है। कौन? मोहनजोदड़ो नगर। अगला प्रश्न, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा जनमत स्तंभ। चौथा जो जनमत स्तंभ होता है वो जनमत को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। आगे देख लीजिए, फत्य फत्य देखेंगे। सत्य फत्य यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं जिससे दिमाग का पूरा संश्लेषण और विश्लेषण यहाँ पर हुआ है। बच्चों, आप लोगों के लिए इसी प्रकार हम वीडियो लेकर आएंगे और आ रहे हैं। लगभग 4 से 5 दिनों में आप लोगों की ऐसी तैयारी करवा देंगे कि जैसे कि आप 6 से 7 महीने से हिंदी पढ़ रहे थे, ऐसा आपको महसूस होगा। सभी ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे, बस आप लोगों को धैर्य रखना है और अच्छे से इन सभी वीडियोस को पढ़ना है। देखिए, कविता का सृजन के लिए शब्द रूपी बीज की कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि तो इसका क्या लिख दोगे? सत्य लिख दो यहाँ पर। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, सत्य। कृदन का अर्थ प्रसन्न होना है,
असत्य, नहीं है, रोना है। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, सत्य। और कविता के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, सत्य। उल्टा पिरामिड शैली को दो भागों में बांटा गया, असत्य। ये आपके सत्य असत्य हो गए। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 देखोगे आप। हमारी लाइव क्लास 15 मिनट क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। आप सभी ने बहुत साथ दिया है। अभी 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के प्रश्न और बताऊंगा मैं। देखिए बच्चों, ये प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके सभी उत्तर मेरे पास लिखे हुए हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा। इनमें से जिस प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। देखिए, इनमें से जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना और आंसर प्राप्त कर लेना, ठीक है। ये सभी प्रश्न हमारे द्वारा डाले गए हैं। 3 नंबर के, 4 नंबर के सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आपतित गद्यांश है, जिसका उत्तर इसी में से देना है। आप लोगों को ढूंढकर आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आराम से मन लगाकर ढूंढोगे तो सभी प्रश्न के उत्तर इसी में आपको मिल जाते हैं। लेकिन आप ढूंढते नहीं हैं और बस बोलने के लिए आ जाते हैं कि नहीं मिला है, भेज दो, ठीक है। थोड़ा कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो कोशिश करोगे तो जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है, 23 तक हल करवाऊंगा। यहाँ पर देखिए, संदर्भ प्रसंग करना है इस पंक्तियों का। बताइए पंक्तियाँ कौन से पाठ की लिखी गई है। अगर ये आपने बता दिया तो मैं मान लूँगा। इन पंक्तियों को आराम से पढ़िए और मुझे न्यू बताइए इस पाठ को लिखने वाला कौन है, और साथ में इस पाठ का नाम क्या है बता दीजिए। नीचे वाला मैं ही बता देता हूँ। ये पाठ जो है बाजार दर्शन पाठ का है। इसके जो लेखक है जैनेन्द्र कुमार है। इसका आप बताओ पहले वाले का। यहाँ पर विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय से बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और 23 में आपको क्या करना है, एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ये सब निबंध मैंने डाल रखे हैं, जो भी निबंध आपको चाहिए बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन पेपर। कैसा लगा वीडियो, एक बार जाते जाते लाइव क्लास में कमेंट करके बताएं। मेरे लाइव जुड़ने वाले दोस्त बताओ रे बच्चों, कैसा लगा वीडियो, जल्दी से बता दीजिए, बताइए जल्दी कैसा लगा वीडियो। उसके बाद में हम ख़त्म करते हैं लाइव क्लास को। क्या कल आप लोगों के लिए वापस क्लास लेकर आएँ 4 बजे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही दमदार और बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उससे हम क्या होता है, मोटिवेट होता है और आप लोगों के लिए एक से बढ़ के एक शानदार वीडियोस लेकर आते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताओगे तो जल्दी ही वीडियो मिलेगा, अन्यथा हमारे प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि सब सुविधा हमारे पास है। जो हमारे चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं उनको भी हम सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके नीचे ज्वाइन का बटन आता है, तो फिर वीडियो उन्हीं बच्चों को मिल पाता है जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ लीजिए, वहाँ पर आप PDF प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। एक बार जाते जाते शेयर भी ज़रूर करिएगा।